आज आपको ले चलते हैं माजी के उस दौर में जहां गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आखिर में मुगलों से संबंधित जानकारियां तो मौजूद हैं, लेकिन हर जगह हर मामलात अपने अंदर स्याह सवालों के घेरे में है। वैसे तो सभी खानदानों के हुक्मरानों ने अपने दौर में बहुत सी इमारतों, हवेलियों, महलों, तालाब, यहाँ तक कि शहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि खासकर तुगलक वंश की बात करें तो बादशाह फिरोज शाह तुगलक की तामीर की गई सभी जगहों को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। दिल्ली के करोल बाग में बना भूली भटियारी का महल, मालचा महल, फिरोज शाह कोटला और तुगलकाबाद किले में इसी तरह के देखे अनदेखे मामलात से वहां जाने वालों में एडवेंचर के साथ साथ दहशत का माहौल भी बना रहता है। आज हम आपको मालचा महल के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिससे फिरोज शाह तुगलक के अलावा नवाब वाजिद अली शाह और कहीं न कहीं से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी वास्ता है। इस महल को 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के रूप में बनवाया था। आज चारों तरफ घने पेड़ों से घिरे इस इलाके में बंदर, सियार, गाय, बैल समेत कई जानवर की मौजूदगी रहती है। दिल्ली सरकार ने इस महल को हॉन्टेड प्लेस के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन स्थल में बना दिया। भारत की आजादी के बाद बहुत से लोगों ने खुद को बादशाहों और नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया था, जिसमें एक थी बेगम विलायत महल, जिन्होंने कागजात के जरिए यह साबित किया था कि वो असली वंशज हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया, पर 1971 में वो घर जल गया। बेगम विलायत महल अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गई। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस सरकार ने तो राजाओं के भत्ते भी खत्म कर दिए थे। उनके पुराने महलों को कैसे दे दिया जाता। इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती अपना रहने का निजाम बना लिया था और लगातार इंदिरा गांधी से अपने रहने के लिए एक महल की मांग करती रही। बेगम के बेटे प्रिंस अली रजा ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, मांग करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक बेगम विलायत महल ने अपने बच्चों के साथ धरना दिया। जब रेलवे के अफसर उनको हटाने आते तो विलायत महल के पाले हुए 11 डाबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते। पीछे से वो धमकी भी देती कि अगर कोई भी आगे आया तो वो जहर पीकर अपनी जान दे देंगी। बाद में इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जब नवाब शिकार करने आते तो इसी महल में रुकते थे। उस महल में छिपकलियां घूमती थी, कमर तक घास उगी थी, दरवाजे नहीं थे। इस महल में न बिजली थी न पानी की सप्लाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर धर्मवीर शर्मा इस महल का निरीक्षण करने गए थे। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं कैसे बेगम विलायत महल वहां पर रहती हैं। वहां पर तो सिर्फ छिपकलियां, सांप और चमगादड़ रहते हैं। बेगम विलायत महल अपने दोनों बच्चों के साथ मालचा महल में रहने लगी, लेकिन इस दुनिया से कटकर उन्होंने किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी और न ही खुद बाहर निकलकर किसी से मिलने की ख्वाहिश की। उनके साथ 2 नौकर भी थे जो बाहर से खाने पीने का सामान ले आते थे। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। 24 जून 1994 को कुछ लोग महल में खजाने की तलाश में घुस गए। दोनों भाई बहन डर गए। उन्हें डर हो गया कि कहीं ये लोग खजाने के चक्कर में उनकी मां की कब्र को न खोद दें। भाई बहन ने खुद ही मां की कब्र खोद दी और बॉडी को जला दिया, ताकि मां की बॉडी और कब्र को कोई नुकसान न पहुंचे, और राख को एक बर्तन में रख दिया। इस घटना के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रिवॉल्वर मुहैया कराई। लोगों का कहना है कि 1-2 पत्रकार भी कहानी की तलाश में इस महल में घुसे, पर वापस कभी नहीं लौटे। भाई बहन का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। मुंह पर कपड़ा बांध के वो बस खाने पीने का सामान लेने घर से बाहर निकलते थे। बेगम विलायत महल की बेटी सकीना ने तो मां के ऊपर एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम है प्रिंसेस विलायत महल अनसीन प्रेजेंस, और यह किताब नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन की लाइब्रेरी में मौजूद है, इंडिया में नहीं। 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए सकीना ने कहा था कि मुझे समझ आ गया है कि दुनिया कुछ नहीं है, यह कुदरत हमारी बर्बादी में खुश होती है, इसलिए मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जिंदा लाशों के खानदान बन गए हैं।
प्रिंस अली रजा और सकीना अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहते थे, हर हाइनेस कह के बुलाते थे। यूएसए टुडे को दिए इंटरव्यू में सकीना ने कहा था कि हम अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं और नक्षत्रों ने हमें घेर लिया है। सकीना ने कहा था कि बर्बाद तो हो गए हैं पर हमारा गर्व खत्म नहीं हुआ। प्रिंस अली रजा ने कहा यह कभी खत्म भी नहीं हो सकता क्योंकि हम रॉयल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सकीना ने यह भी कहा कि आम लोग की आम जिंदगी हमसे मैच नहीं करती और हम उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। उन लोगों के पास टूटे हुए शाही खानदान के चांदी के बर्तन थे जिन्हें स्थानीय लोगों ने चुरा लिया था। अब वो लोग बेहद गुर्बत की जिंदगी जी रहे थे। उस महल ने इन तीनों की मौत को तड़पते हुए देखा है। 3 सितंबर 2017 में प्रिंस अली रजा की लाश मिली। प्रिंसेस सकीना की कैसे मौत हुई किसी को नहीं पता, बस इतना अंदाजा लगाया गया कि अली रजा की मौत से 2-3 साल पहले सकीना मर चुकी थी। प्रिंस अली रजा की मौत के बाद जब पत्रकारों ने महल का जायजा लिया तो महल के चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। फारसी कालीनें यहां वहां पड़ी थीं। लकड़ी के तख्तों पर कुछ कालीन बिछी थी। इन तख्त पर कुछ किताबें, मालाएं, पुराने खत और अखबार पड़े थे। एक बड़ा भगोना ईंटों के बने चूल्हे पर रखा हुआ था, शायद इसी में खाना बनाया जाता होगा। मेज पर एक ट्रांजिस्टर रखा था जिसमें लाल रंग का एक टेलीफोन भी था। महल के बड़े हॉल में पुराना फ्रिज भी मिला जिसका इस्तेमाल अलमारी के तौर पर किया जा रहा था। एक टेबल पर शाही बर्तन रखे थे। ये परिवार कौन था, कहां से आया था, किस बुनियाद पर इसने दावा किया था और कैसे माल्चा महल में रुक गया, ये सब पहेलियां हैं जो आज तक हल नहीं हो सकी। लेकिन माल्चा महल शायद खुद इतना डरावना नहीं रहा होगा जितना बेगम विलायत महल ने इसे डरा दिया था। इस तरह के माजी के तमाम किस्सों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।